हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये देखिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम 4:10 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। अब स्कूल ओपन हो गया ना, तो मेरा यही शेड्यूल रहेगा रोज़ रोज़ का। और मैंने मतलब काम शुरू कर दिया था। ये आलू रात को बॉईल कर दिए थे, अब बस मुझे इनको छीलना है और उसके बाद बनेगा सैंडविच। आज बच्चों की डिमांड है टिफ़िन में सैंडविच ले जाने की, तो बस मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिए दाल बिल्कुल अरहर की दाल है, बिल्कुल सिंपली। इसको पहले मैं हल्दी और नमक डाल के बॉईल लगा लूँगी, फिर बाद में इसमें लगाऊंगी तड़का। तो जब तक मेरा वो काम उधर होगा तब तक इधर मेरी दाल रेडी हो जाएगी, तो फिर मेरा एक काम निपट जाएगा और उसके बाद सिर्फ मुझे इसे तड़का लगाना होगा। तो फटाफट चढ़ा देते हैं दाल एक तरफ, और फिर अपना फिर से वो आते हैं सैंडविच के बैटर पे, मतलब मसाले पे, स्टफिंग जो हमें बनानी है। ये रात को मैंने ना लास्ट में जस्ट सोने से पहले आलू रखे थे बॉईल होने के लिए। बिल्कुल किचन जो क्लीन हो गई थी मेरी, तो थोड़े बहुत उसी के छींटे मीटे गिर गए हैं, तो किचन को फिर से क्लीन कर लेते हैं। और मुझे ना कुछ मतलब साफ़ चाहिए होता है, किचन भी, प्लेटफॉर्म भी। तो किचन हो गया है क्लीन, और अब इसके बाद शुरू करते हैं इसके सैंडविच की तैयारी, बैटर की, मतलब इसका जो स्टफिंग बनेगा। तो रात को मैंने शिमला मिर्च बहुत बारीक बारीक चॉप करके रख ली थी, बट प्याज मैंने चॉप नहीं किया था, उसमें स्मेल हो जाती है। तो बस प्याज को अभी फटाफट से चॉप कर लेते हैं। और इसके बाद ना मैं मतलब प्योर आलू वाला कभी भी नहीं बनाती हूँ। मेरे पास जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती है ना, जो हम डाल सकते हैं सैंडविच में, वो डालती हूँ। जैसे सर्दियाँ होंगी तो मैं इसमें मटर, गाजर, बीट रूट वगैरह ये सब, प्याज और टमाटर का मतलब बीज जो होता है ना, बीज निकाल कर उसका ऊपर का जो पल्प होता है वो सब। और अभी जैसे मौसम गर्मी का है, तो गाजर वाजर तो इतनी इजीली अवेलेबल होती नहीं है, तो नॉर्मली जैसे शिमला मिर्च डाल दिया, प्याज डाल दिया बारीक चॉप करके। अगर आपको बीन्स मिलती है ना, फ्रेंच बीन्स जो होती हैं, तो आप वो बारीक काट के डाल सकते हैं। मेरे पास बीन्स नहीं थी, तो मैंने सिंपली प्याज और शिमला मिर्च डाला है। इससे क्या होता है ना कि सब मतलब जो आपका सैंडविच है थोड़ा हेल्दी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। प्योर आलू, और उसके साथ में अगर आलू की जगह मतलब आलू के साथ में आप और सब्जियां मिक्स कर दें, तो आलू की क्वांटिटी कम हो जाती है और सब्जियां थोड़ी सी हो जाती हैं, तो स्टफिंग थोड़ी हेल्दी हो जाती है। और बच्चे आलू के साथ ना कुछ भी खा लेते हैं। और ये इसमें से आलू है, मैंने वो बॉईल किया, इसमें से मैं थोड़े से आलू निकाल लूँगी, मुझे उसकी सब्ज़ी बनानी है। बस ये आलू इसको फोड़ के इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़े से सूखे मसाले। सूखे मसालों में जाएगा लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें आमचूर डालूंगी, या फिर आप इसकी जगह ना चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये 3 चीज़ें डाल के, और देखिए मैंने आमचूर डाला है, चाट मसाला नहीं था मेरे पास। अभी सूखे मसाले सारे डाल के मैं अच्छे से आलू मैश करके इसे मिला लूँगी। फिर जब हमारे मतलब आलू को ना रात को मैंने बॉईल कर लिए थे ना, तो ठंडे होने के बाद थोड़ा उनको ध्यान से फोड़ना पड़ता ताकि कोई गुठली ना रह जाए इसमें। और देखिए इधर मैंने प्याज और वो जो शिमला मिर्च मैंने रखी थी बारीक काट के रात को, वो मिला ली। और आप देख सकते हैं इसमें आलू से ज़्यादा ये सब्जियां हो गई हैं, जो मिक्स वेज है ये ज़्यादा हो गई है आलू से, मतलब स्टफिंग है ना हेल्दी हो गई एक तरह से। फिर उसके बाद वैसे भी उबला हुआ आलू है, तो ये वो ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता। उबला आलू वैसे भी हेल्दी होता है, फ्राइड किया हुआ आलू अनहेल्दी होता है ज़्यादा। तो बस अब फटाफट से, और ये देखिए यूज़ कर रही हूँ मैं ब्राउन ब्रेड। मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ। मेरे घर में वैसे तो ब्रेड आता नहीं है, अगर आता भी है तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड ही आता है। तो बस फटाफट से फैला लेते हैं। आप इसके लिए बड़ा यूज़ कर सकते, जैसे मेरे पास पहले जो चॉपिंग बोर्ड था ना वो काफ़ी बड़ा था, तो वो मैं यूज़ कर लेती थी। बट अब की मेरा जो नया वाला चॉपिंग बोर्ड है वो छोटा है, तो उस पर इतनी आ नहीं पाएगी, और मुझे जल्दी है थोड़ी सी, तो मैं फटाफट 3 लगा लूँगी। एक लेयर पे आप मायनीज़ और दूसरी पे आप ये चटनी सॉस लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो मायनीज़ और सॉस को एक कटोरी में मिला लीजिए, और उसकी एक अलग से मतलब सॉस तैयार हो जाएगी, वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस पर ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी। आप इस पर बटर लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, जो आपके बच्चों का टेस्ट हो, जो खाते हो। मेरे बच्चे ऐसे आराम से खा लेते हैं। ग्रीन चटनी लगाते हैं तो वो भी खा लेते हैं, बट ग्रीन चटनी अभी अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअली गर्मी के मौसम में ना ये सब चीज़ें, धनिया वनिया थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर चीज़ों की मतलब अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो है जैसा है मौसम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसे यूज़ कीजिए। थोड़ा बहुत स्विच करते रहिए अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, तो चीज़ें आपके एरिया में अवेलेबल हैं उस हिसाब से।
तो फटाफट स्टफिंग लगा लेते हैं एक ब्रेड पे, और उसके बाद दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख देंगे। और ऐसे पहले हम ना अपनी सारी ये तैयार कर लेंगे जितने भी सैंडविचेज़ हैं। तो पूरे सैंडविच तैयार करने के बाद फिर हम इसको टोस्ट करना शुरू करेंगे। मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, मतलब ग्रिलर जिसको बोलते हैं, आई थिंक ग्रिलर ही बोलते हैं उसको। बट सुबह सुबह टाइम नहीं था, मैं रात को उसको निकालना भूल गई थी। वो अंदर की साइड में रखा हुआ है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। तो अगर मुझे रात को याद आया होता तो मैं निकाल देती, तो इस टाइम हो जाता उस पर। बट तवे पे भी ना ये बहुत अच्छे टोस्ट हो जाते हैं। बस आप इस पर बटर या घी लगाइए, देखिए ऐसे बटर घी लगाया और एक साथ 2 सैंडविच आराम से हो जाते हैं। ऊपर के साइड में भी घी या बटर लगा दीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या जो भी आपके बच्चे खाते हों। बस ये सिम आँच, बस इतना ध्यान रखिएगा, आँच तेज़ नहीं करनी है, आँच सिम रखिएगा। सिम आँच पे इनको होने दीजिए। जब ये एक तरफ से थोड़े ब्राउन से हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट लेंगे। और मैंने इनको दोनों को एक साइड, मतलब एक साइड से 1.5 मिनट 2 मिनट तक सेका है। और देखिए बड़ी अच्छी सी ब्राउन लेयर आ गई, क्रिस्प सी, काफ़ी क्रिस्प थे ये। अगर ये गरम गरम खाने हो ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बट टिफ़िन में थोड़े तो सॉगी हो ही जाते हैं, बट बच्चों को पसंद है। बच्चे ना स्कूल टाइम में टिफ़िन में ठंडी मैगी भी खा लेते हैं, ठंडा पास्ता भी खा लेते हैं और ठंडा सैंडविच भी खा लेते हैं। उन्हें स्कूल में सब कुछ अच्छा लगता है, जब बड़े हो जाएंगे तब शायद ना अच्छा लगे। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। जो मैंने आलू रखे थे ना बॉयल होने के लिए, तो सिंपली तेल में लगाया ज़ीरे का छौंक, और इसमें मैं डालूँगी दही। में ना मैंने सूखे मसाले सारे मतलब मिक्स कर लिए थे, हल्दी, मिर्च, धनिया का पाउडर और साथ में नमक। बस सिंपल हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम इसे अच्छे से मसाले को पकाएंगे ताकि दही भी साथ में पक जाए और साथ में मसाले भी पक जाए। 1-1.5 मिनट के बाद और हमारी मतलब मसाले में देखिए बॉयल आ गया। अब हमें इसे बस अच्छे से तेज़ आंच पे खूब पकाना है। और जब आपको लगे कि मसाले ने मतलब तेल छोड़ दिया है, ऊपर तेल ना सेपरेटली दिखने लग जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे अपने बॉयल किए हुए आलू, जो हम फोड़ के हाथों से डालेंगे। अब आलू डालने के बाद हमें ना इसे अच्छे से सब्ज़ी को बॉयल लगाना है, उबालना है, क्योंकि आलू हमने बॉयल करके डाले हैं। तो जब सब्ज़ी अच्छे से पकेगी ना, आलू उसमें पकेंगे साथ में, तो जो जितने भी मसाले हैं ना उनका फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप ऐसे उतार देंगे तो आलू ना उबला उबला टेस्ट करेंगे, बिल्कुल बॉयल सा। तो मैंने इसे ढक दिया है। अब ये 1-2 मिनट तक उबाल आएगा इसमें। फिर उसके देखिए उबाल आ भी गया है मेरा 2-3 मिनट के बाद। और फिर अब हमें ना जब तक ये झाग ख़त्म ना हो जाए, देखिए तब तक पकाना है। मेरी सब्ज़ी का झाग ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट डन है। इधर बन रहे हैं मिलेट्स, जो हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगा। तो ये मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ। इसको 5 से 7 घंटे सोक करना ज़रूरी होता है। तो बस नॉर्मली जैसे आपने 1 कप मिलेट लिया है तो उसे 2.5 कप पानी में आप भिगो दीजिए, और उसके बाद जब बनाने जाइए तो उसमें 1 कप पानी और ऐड कर दिए। मतलब 1 कप मिलेट में 3-3.5 कप पानी, और इसे खुला ही पकाना होता है। इसे हमें किसी कुकर वुकर में नहीं पकाना, बिल्कुल नहीं पकाना है। ये स्पेशली खुला ही पकता है। बस तो मैंने भगोने में इसको चढ़ा दिया और इसको बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। जैसे हम खुला चावल बनाते हैं ना, वैसे ही ये खुला बनता है। तो बस मुझे इसका ध्यान रखना है ताकि ये लग ना जाए, और इसे बीच में चलाते रहना है। दूसरी तरफ मैं रोटियां सेक लेती हूँ। मेरे टिफ़िन में रोटियां जाएंगी, हस्बैंड के टिफ़िन में मिलेट जाएगा। और दोपहर में जब बच्चे लौट कर आएंगे ना, तो उनको सब्ज़ी के साथ खाने के लिए रोटियाँ चाहिए, वो भी मैं बना के रख के जाऊँगी। तो ये सारा मतलब अब से लेके शाम तक का जितना भी ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स हैं, सब को अभी सुबह इसी नहीं 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो 2-3 चीज़ें मेरी हो गई हैं। सैंडविच मेरे रेडी हैं, मिलेट्स चढ़ा दिए मैंने, सब्ज़ी हो गई है मेरी, और रोटियां सिक रही हैं। अब इसके बाद में मैं दाल फ्राई करूँगी अपनी। बस मेरा वही काम बच रहा है, दाल फ्राई करना। तो फटाफट रोटियां सेक लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं दाल को फ्राई। और स्कूल ओपन होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है, सालों से यही रूटीन चल रहा है। क्योंकि मैं भी सुबह जाने के बाद फिर दोपहर तक क्या इवन शाम हो जाती है, मुझे 3-3:15 हो जाते हैं आते आते। मुझसे पहले बच्चे आ जाते हैं तो उनका भी लंच तैयार करना होता है। अगर हस्बैंड घर पे रहते हैं तो जैसे उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो थोड़ा सा ये था कि दोपहर में वो लोग चावल वावल या फिर रोटी सीख लेते थे, आटा में रख जाती थी। तो बट अब उनका भी ऑफिस है, तो वो भी शाम को आते हैं 6-7 बजे तक। तो सब कुछ इन्हीं 2 घंटों में फटाफट करना है। रोटियां मेरी सीख गई थी। अभी मैं बना रही हूँ चने मतलब भीगे हुए थे, बॉयल किए हुए थे। बॉयल मैंने कल ही कर दिए थे, करके फ्रीज में रख दिया था। अब इन्हें हल्का सा भून लूँगी, और ये भून के हस्बैंड को शाम को चाय के साथ स्नैक्स के लिए दूँगी। और ये थोड़े बहुत सुबह में वंश खा लेगा, वो खा लेता है, उसको अच्छे लगते हैं भुने चने।
ऐसे हल्का सा मसाला डाल के, और थोड़े से मैं ले जाऊँगी स्नैक्स के लिए, मुझे भी पसंद है। और ये दाल में मैं लगा रही हूँ तड़का, बिल्कुल सिंपल वाला लगा रही हूँ। लहसुन काटा है, सूखी लाल मिर्च काटी है, बस इसे अच्छे से घी में फ्राई कर दूँगी और फिर उसे दाल में डाल दूँगी। और फिर दाल को भी अच्छे से एक बॉयल लगा लूँगी तड़का डालने के बाद, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज़ में कोई तड़का लगाइए, किसी चीज़ में कुछ मिक्स कीजिए ना ऊपर से, उसके बाद उसका बॉयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसमें बॉयल नहीं लगाएंगे तो जो भी उसका फ्लेवर है ना, जो आपने उसमें डाला है, वो उसमें अच्छे से रच बस नहीं पाएगा, तो जो टेस्ट आना चाहिए ना वो नहीं आएगा। देखिए अभी मतलब दाल में ऊपर ऊपर दिख रहा तड़का है, मैंने चढ़ा दिया। अभी अच्छे से खूब पकेगी 4 से 5 मिनट, तब उसके बाद दाल में रेडी हो गया। मेरे मिलेट्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, पानी इनका जल गया है, उसमें थोड़ा। अब मैंने इसको चला के ढक दिया, 5 से 7 मिनट इसको रेस्ट करने देना है। और देखिए इधर मेरी दाल भी बॉयल हो। दाल या सब्ज़ी को ना इस तरह से बॉयल लगाना होता है, बिल्कुल बढ़िया वाला, अच्छा वाला, जो खदकने वाला बॉयल होता है। दाल बॉयल होने के बाद अब बन रही है भिंडी, क्योंकि हस्बैंड टिफ़िन में दाल और भिंडी दोनों लेकर जाएंगे मिलेट्स के साथ में। तो मैंने फटाफट लहसुन हरी मिर्च का छौंक लगाया और उसमें छौंक दी अपनी भिंडी। अब ये खुली धीरे धीरे पकती रहेगी। मेरे घर में, बाकी लोगों के घर भिंडी बड़ी जल्दी पक जाती है, लेकिन मेरे घर में भिंडी पकने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे घर में ना भिंडी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुई क्रिस्पी वाली भिंडी चाहिए होती है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल डाल के आप उसे तल दोगे। मेरे घर में तली भी नहीं खा जाती, मतलब तेल भी बहुत कम, लिमिटेड होना चाहिए। मैं डालती भी कम ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत लिमिटेड तेल चाहिए उनको, और वैसे भी कम खाना ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं थोड़ा टाइम लगा के कम आँच पे उसे देर तक फ्राई कर लेती हूँ। तो खाना मेरा सारा तैयार हो गया था। अब वो लगा लेते हैं हस्बैंड का टिफ़िन। और एक कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, मुझे पता ही नहीं चला, बाद में मैंने देखा। तो ये है दाल, और दूसरे बाउल में, मतलब दूसरे टिफ़िन में उनकी जाएगा मिलेट, और इसके साथ में एक में मैं दूंगी दही, और एक में भिंडी की सब्ज़ी। पूरा नहीं मतलब मैं शूट कर पाई थी, क्योंकि एक्चुअली टाइम भी हो गया था ना, मुझे भी तैयार होकर स्कूल जाना था। तो जितना हुआ उतना मैंने कर लिया, बस एक रफली आइडिया देने के लिए आपको। तो ये लग गया है हस्बैंड का टिफ़िन। अब सैंडविच हमारे बने रखे थे, तो फटाफट इनको कट कर लेते हैं और बच्चों का टिफ़िन भी असेंबल कर लेते हैं, मतलब उनको लगा देते हैं। तो ये वंशु और नेहा का टिफ़िन लगेगा। पहले मैं सैंडविच काट लो। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ठंडे होकर थोड़े से सॉगी से हो जाते हैं, ये हल्के हल्के सॉगी हो भी गए हैं, बट बच्चों को यही पसंद है। मैं उनसे कहती भी, वो तो कहते हैं नहीं हम ठंडा ही खा लेंगे, आप हमें दे दो। तो आज 2 की जगह जाएंगे 3 टिफ़िन। एक ये पहला है वंशु का, और ये दूसरा जाएगा नेहा का, और तीसरा टिफ़िन जाएगा नेहा के फ्रेंड्स का। जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ ना, तो उसे मेरे हाथ का सैंडविच बहुत पसंद है, तो एक मैं एक्स्ट्रा टिफ़िन दे के भेजती हूँ। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मतलब सब लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। अदरवाइज़ एक टिफ़िन में ना फिर आ भी नहीं पाता पूरा, बच्चों का पेट भी नहीं भरता, फिर शेयरिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो 2 टिफ़िन हो गए नेहा का, और तीसरा वाला नेहा के फ्रेंड्स का है। तो हो गए 3 टिफ़िन मेरे पैक। इसके बाद बस बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया, कम कंप्लीट। और ये 2 पीस सैंडविच बच गए थे, ये मैंने रख दिए। और नेहा खा लेगी जाते वक्त स्कूल, या फिर अगर वंश का मन होगा तो वो खा लेगा। और फिर मैंने अपना भी टिफ़िन लगा लिया था। और अब मेरी हालत देखिए कितनी गर्मी है, मैं बिल्कुल पसीने में एकदम भीगी हुई हूँ। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होकर आ गई थी। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था वो सब, क्योंकि फ़ोन चार्ज पे लगाया था। और ये फ़ोन अभी ना वंश के हाथ में है, वंश सो के उठ गया है, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, उसने ले रखा है फ़ोन। बस मैं रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा आज का आउटफिट। और आ गया है कॉल, गाड़ी मतलब आ गई मेरी गाड़ी। बस कूलर, इतनी गर्मी है कि मतलब कूलर मुंह पे लगा रखा था तब तक तो ठीक था, और जैसे ही कूलर हटाया ना, वैसे ही मतलब बुरी वाला हालत होने लग गई। लाइट पर सारी बंद कर दी मैंने, किचन का काम समट गया सारा। और मैं बाहर निकल रही थी सैंडल लाने के लिए अपना। तो वंशु कह रहा मम्मा बैठो, बारिश हो रही थी हल्की बूंदाबांदी। मैंने सोचा ये सॉक्स भीग जाएगा मेरा, निकलते वक्त ही पहन लूँगी। फिर बस ये बच्चों से थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, और अभी मैं रेडी हुई थी। तो दोनों उठ गए थे। नेहा तो पहले उठ जाती है, वंश थोड़ा लेट उठता है। तो ये वंश पूछा था मम्मा ये, तो मैं उसको दिखा रही थी कि नया है ये। वो कहता मेरे लिए भी ले आओ। तो अभी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उसके लिए भी ले आऊँगी किसी दिन। तो बस यहाँ पे मेरे भी निकलने का टाइम हो गया। मैं और नेहा बातें कर रहे थे, वंश भी कुछ हम लोग सारे बैठ के बातें कर रहे थे। 2-4 मिनट सुबह से मिलता है। और देखिए मैंने इसी के बारे में बात चली थी, क्या है ये, कैसा है, इलास्टिक पे है या फिर चेन पे है। मैं घड़ी देख रही थी, फ़ोन आए हुए थोड़ी देर हो गई। और ये देखिए जैसे ही मैंने कूलर हटाया
और इतना पसीना, मतलब बुरा वाला पसीना। आप फेस पे तो कुछ लगा ही नहीं सकते, इसमें ये हालत है। बस मुश्किल से एक सनस्क्रीन लगा लीजिए, मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। मेरा फेस ना गर्मी में बहुत सुपर ऑयली हो जाता है। अगर इसका कोई उपाय हो किसी के पास तो बताना। इतना ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है, पूछिए मत। और ये देखिए, ये है, अब फ़ोन है मेरे हाथ में, मैं खुद को दिखाते हुए ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है, ये रेयॉन प्रिंट में है। इसके बाद मैंने कुछ और शूट नहीं किया मैंने, मतलब फिर इसके बाद मैं स्कूल चली गई। और शाम को मैंने ना बेसन की एक सब्ज़ी बनाई थी अलग सी, वो मैं अब आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। मैंने यहाँ लिया है 1 कप बेसन था मेरा, और इसमें हम डालेंगे आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, अभी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और थोड़ी सी सूखी धनिया, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बना रखा है। और इस स्टेज पे सबसे बड़ा ब्लंडर मुझसे हो गया था, मैं इसमें नमक डालना ही भूल गई थी। इसमें नमक डालना है, वो आप भूलिएगा मत, ज़रूर याद रखिएगा। अब नमक नहीं डालने से क्या हुआ था, अब आप आगे देखिएगा। मैंने इसको डाल के फिर इसे हमें अच्छा सा पेस्ट नहीं बनाना है, रनी इसका रखना है कंसिस्टेंसी हमें, जिससे पोर हो सके अच्छे से। सैटन जो होती है ना कंसिस्टेंसी, उससे भी ज़्यादा पतला रखना है हमें इसको। तो आप देखिए, मैं जैसे घोल रही हूँ उसी तरह से आप घोल के, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना पतला हमें इसे रखना है। इसमें कोई लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। आप इसे अच्छे से खूब हाथ से, विस्कर से, हैंड विस्कर से, जो भी आपको सूटेबल हो उससे आप घोल लीजिएगा। और बिल्कुल हमें इसको फ्लोई कंसिस्टेंसी का रखना है। तो ऐसे करके आप घोल तैयार करिए। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम एक थाली को तेल, घी, जो भी आपको सूटेबल हो लगा के ग्रीस करके रख लेंगे, क्योंकि अभी हम जो बनाएंगे ना उस बैटर से उसे हमें जमाना है। तो मैंने ये थाली ग्रीस कर ली है, अब इसे साइड में रख देते हैं। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हमने जो बैटर बनाया था पूरा बैटर हम इसमें पोर कर देंगे, और इसे अच्छे से चला चला के हमें इसका एक डो की तरह बन जाएगा। बिल्कुल ये इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी देर में एकदम डो जैसी हो जाएगी, ये जम जाएगा। बस हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं थी तो इसलिए थोड़ा चिपक रहा था नीचे। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और अगर लोहे की कढ़ाई का यूज़ करेंगे तो भी नहीं चिपकेगा। ये मेरी लोहे वाली कढ़ाई का मैंने यूज़ नहीं किया, ये मुझसे गड़बड़ हो गई थी। और इसमें देखिए नीचे चिपकने लग गया था। बस विदिन 1 to 2 मिनट ना इसका बिल्कुल एकदम डो बन जाएगा, जैसे आटे का, मतलब हम रोटी का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये इकट्ठा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बस हमें इसे ऐसे ही खुरसते खुरसते एक दूसरे इसे मिक्स करते हुए इकट्ठा कर लेना है, और फिर हम इसे निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी तरफ, मतलब जो हमने थाली तैयार की है ना उस थाली में। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ जितना भी नीचे चिपक गया ना ये छूट जाए। थोड़ा बहुत छूट भी गया था, थोड़ा बहुत ही लगा था। अब देखिए फटाफट हम इसे थाली में पलट के हमें इसे जमा लेना है बिल्कुल, और ये जम भी जाएगा बहुत इजीली, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता आपका। विदिन 1 मिनट ये बिल्कुल जम के एकदम टाइट हो जाएगा बर्फ़ी की तरह। और थोड़ी देर इसको रख दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए, सेटल हो जाए, फिर इसको काट लेंगे। देखिए मैंने काट लिया, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और उधर हमने मसाला पीसा था, लहसुन, धनिया, टमाटर और हरी मिर्च का, ये सब मसाला पीस के इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक की चाची डाल के कढ़ाई में तेल गर्म होने पे मैंने इसे छौंक दिया इसके साथ में। और इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, और उधर जो हमने बर्फ़ियाँ काटी थी ना उन्हें हम तवे पे तेल लगा के हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब देखिए नमक नहीं डालने से क्या प्रॉब्लम हुई, अब मैंने ये थोड़ा ज़्यादा बनाया था जो बैटर था, मतलब जो हमारा डो था बर्फ़ियाँ, कि आधी अभी हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो वो खा लेंगे एज अ स्नैक्स भी बहुत टेस्टी लगती हैं ये। और बाकी जो बचेंगे आधी मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी। बट अब इसमें नमक ही नहीं था तो सब्ज़ी तो बन जाएगी इसकी, बट ये खाई नहीं जाएगी बिना नमक के, क्योंकि सब्ज़ी की मतलब ग्रेवी में मैं नमक थोड़ा सा बढ़ा के डाल दूँगी और इसे डाल दूँगी बॉईल होने के साथ, तो ये नमक एब्जॉर्व करके नमक नमकीन हो जाएंगी। बट जो सूखी है, जो खाने का प्लान था हमारा, वो मेरा ख़राब हो गया। और मुझे ध्यान कब आया, जब मैंने एक बैच पूरा फ्राई कर लिया तब मेरे को ध्यान आया कि मैं नमक डालना भूल गई हूँ। फिर तो प्लान कैंसिल हो ही गया, मेरा मूड यहीं ख़राब हो गया था बिल्कुल, इसीलिए मतलब मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई कुछ। फिर उसके बाद देखिए हमारा मसाला ये हो गया, पक गया है बिल्कुल, इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी।
दूसरी तरफ मैं तवे पे उनको जो बर्फ़ियाँ हैं मेरी उनको डाल डाल के मतलब उलट पलट के सेक रही हूँ। इतना बड़ी क्रिस्पी हो जाती है, बहुत अच्छी सी बन जाती हैं। पानी डाल दिए, पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डल जाएगा क्योंकि ना मैं उसमें नमक भूल गई हूँ। तो अगर वैसे बनता नमक होता तो मैं इसको बॉईल होने के बाद डाल देती, बस वो तरी सोख लेती और हो जाता। बट नमक मैं बर्फ़ी में भूल गई हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसको पहले ही इसमें पानी जब बॉईल आना शुरू होगा ना तभी मैं इसे डाल दूँगी और लगभग आधा पानी जलेगा। तब तक मुझे इसे इस ग्रेवी के साथ ही पकाना पड़ेगा ताकि इसका जो ग्रेवी का नमक है वो उन सारी बर्फ़ियों में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए, अदरवाइज़ सब्ज़ी का भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने देखिए पानी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला है और इसको ढक दूँगी मैं, एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और 3 से 4 मिनट के अंदर देखिए कितना अच्छा बॉयल आ गया इसमें। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपनी बर्फ़ियाँ जो हमने काट के फ्राई करके रखी हैं और इसके बाद हम इसे बॉईल होने देंगे अच्छे से। और जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट हो, जितनी मतलब फैमिली मेम्बर्स हो उस हिसाब से आप डाल लीजिए और इसको अच्छे से पकने दीजिए। पहले तेज़ आंच पे, फिर उसके बाद आंच कम कर दीजिएगा। और मुझे सब्ज़ी का फाइनल लुक जो था उसका लेना था क्लिप, बट मैं भूल ही गई। एक्चुअली वो नमक जो मैं भूल गई ना उसके से मेरा मूड ही ऑफ हो गया बिल्कुल। मुझे लगा पता नहीं सब्ज़ी भी कैसी बनेगी, बट सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन गई थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि मतलब इसमें नमक नहीं है जो मैंने बर्फ़ियाँ बनाई हैं। बट वो जो खाने वाली थी बर्फ़ियाँ ना, जो हमें स्नैक्स में खानी थी, वो ख़राब हो गई मेरी। ख़राब क्या हो गई, फिर वो रख दी मैंने उठा के फ्रिज में और फिर नेक्स्ट डे उसकी सब्ज़ी बनाई दोबारा से। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।